तो आज यार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला का पार्ट 2 जो है उसको लेके आ गए हैं। इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे डिस्टेंस फार्मूला से बनते हैं। तो सबसे पहला मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ इसमें है प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है दैट 2, -2 एंड -2, 1 एंड 5, 2 are the vertex of right angle triangle are the vertex of right angle triangle। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो वर्टेक्स है 2, -2 और -2, 1 और 5, 2 ये वर्टेक्स है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो इसको कैसे प्रूफ करें? तो ये आप कोऑर्डिनेट जो है इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। फिर हम इसको चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो हमारे जो कोऑर्डिनेट थे, तो ए जो कोऑर्डिनेट था, मैं मान के चलता हूँ ए कोऑर्डिनेट हमारा था 2, -2 और बी जो कोऑर्डिनेट था वो था हमारा -2, 1 और सी कोऑर्डिनेट था हमारा 5, -2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए और बी। तो ए बी जब हम निकालेंगे, ए बी किस फार्मूला का यूज़ करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम सिंपल डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी जब हम निकालेंगे ए बी, तो ए बी को ध्यान से देखिएगा, x2 कितना है आपका -2, x1 कितना है आपका 2, तो ये कितना बन जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा आपका? ये सॉल्व होके आ जाएगा अंडर रूट -2 प्लस हो जाएगा 16 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसी तरीके से 1 + 2 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 25। अभी फ़िलहाल हम इसको अंडर रूट 25 ही रहने देते हैं। उसके बाद चलिए जल्दी से आगे से हम निकाल लेते हैं। अब हम वैल्यू निकालेंगे बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी की भी सेम आप वही सेम आइडेंटिटीज़ लगाएगा, ठीक है। तो आपका मैं पहले कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ। तो जो बी है आपका, जो बी कोऑर्डिनेट है आपका वो है -2, 1 और जो सी कोऑर्डिनेट है वो आपका 5, -2। तो जल्दी से इनके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब कि 5 + 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया 5 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 - 1 का होल स्क्वायर, देन बी सी इज इक्वल टू 5 + 2 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो बी सी की जो वैल्यू आएगी आपके पास, तो बी सी की वैल्यू आएगी बी सी दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50। तो ये हमारे बी सी की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब हमारे पास रह गया ए सी की वैल्यू निकालना। तो ए सी अगर हम निकालेंगे तो पहले मैं लिख देता हूँ, ए कोऑर्डिनेट जो है आपका था 2, -2 और जो सी कोऑर्डिनेट था वो आपका था 5, -2। तो ए कोऑर्डिनेट है 2, -2, सी कोऑर्डिनेट है 5, 2। तो जल्दी से इसके वैल्यूज़ निकाल देते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x2 माइनस x1 मतलब कि 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 2 और ये प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 - 2 3 का होल स्क्वायर 9, 2 + 2 4 और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 + 9 ये भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25। अब हमें क्या चेक करना है? कि क्या इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो मैं जल्दी से वैल्यूज़ लिख देता हूँ कि हमारे क्या क्या आए थे। तो ए बी का जो वैल्यू था वो आया था अंडर रूट 25 और उसके बाद हमने बी सी निकाला था, बी सी आया था अंडर रूट 50 और उसके बाद ए सी जो आया था वो हमारा अंडर रूट 25 आया था। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर हम बी सी का होल स्क्वायर करें तो वो ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है।
BC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, और AB का स्क्वायर 25, और इसका भी हो जाएगा 25। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के ये साइड्स हैं। तो ये आपको इस तरीके से प्रूफ करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो आपको द सेंटर ऑफ अ सर्कल दे रखा है इज़ 2a, a-7। ये आपको सर्कल का सेंटर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो ये वाली a है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ द सर्कल passes through जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, जिस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, दैट इज़ 11, -9। और डायमीटर इसका जो है मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, और इसका आपको डायमीटर गिवन होगा, डायमीटर दे रखा है 10√2 यूनिट। तो सेंटर जो है सर्कल का 2a, a-7 है, और वो जो सर्कल है वो पास हो रहा है 11, -9 कोऑर्डिनेट है उससे पास हो रहा है, और साथ में हमें डायमीटर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाकर थोड़ा सा समझते हैं। तो लेट सपोज ये आपका एक क्या है, सर्कल है। तो हमें क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है। तो सेंटर की वैल्यू हम मान लेते हैं O, मान लेते हैं इसका नेमिंग, और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 2a, a-7। ये हमें a-7, ये हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। साथ में हमें ये बोला गया है कि इसका जो एक पॉइंट है जिससे सर्कल पास हो रहा है, वो हमें दे रखा है 11, -9। इसको मैं मान लेता हूँ P। तो आपको जैसे कि डायमीटर कितना दे रखा है, 10√2 यूनिट दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो रेडियस आ जाएगा 5√2 यूनिट। ये हमारा रेडियस आ गया। तो हमें भी पता है कि ये जो OP है ये क्या होगा, ये भी एक रेडियस ही होगा। तो हम क्या करेंगे, OP को 5√2 के इक्वल लेके हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो इसमें हम क्या मान लेंगे, हम कुछ x1 y1 करके मान के चलेंगे, और इसके सारे वैल्यूज़ को हम निकाल देंगे। तो जैसे कि हम मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और जल्दी से इसको निकाल देंगे। कोऑर्डिनेट नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी चलिए मैं यहाँ पे एक बार और फिर लिख देता हूँ। तो जो मेरा x1 y1 मैंने माना है 11, -9, ये मेरा x1, ये मेरा y1। और जो मेरा x2 y2 है 2a, a-7, ये है मेरा x2, y2। तो हमें ये दे रखा है, ये P है, ये आपका O है। तो OP आपको पता है, OP कितना दे रखा है 5√2। और OP कैसे निकालेंगे हम, √x2 - x1, मतलब कि 2a - 11 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से y2 - y1, तो y2 कितना है आपका a-7 माइनस प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना ले लेंगे आप 5√2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर के जो हैं उसको देखते हैं कि जो लाइक टर्म्स है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4a² + a² कितना हो जाएगा, ये 5a² हो गया। देन -48a है, और यहाँ पे आपका है 4a। तो -44a से 4a माइनस प्लस होके कितना आ जाएगा, माइनस का 40a। देन 121 और +4, तो ये कितना हो जाएगा 125 इक्वल टू 5√2। अब जब हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे रूट दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5a² - 40a + 125
और यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 और 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 2 ज़ा 20। तो ये आपका फाइनल, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 और 2 से जब रूट जाए तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। तब हम इस इक्वेशन को जल्दी से सिंपल इक्वेशन बना के लिखते हैं जल्दी से। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 50 को इस साइड लेके आते हैं तो 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो अभी कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर माइनस 40a और यहाँ पे आ जाएगा आपका 125 माइनस 50 कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 75। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 75 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर 5 8 जब 40 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जब 5 और 5 5 से 25 इक्वल टू 0। तो 5 उधर जाके हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपल जो इक्वेशन बचेगा फाइनल, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल जो हमारा इक्वेशन होगा ये होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है, ठीक है, या फिर हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 5a माइनस का 3a, 5 3 जा 15 भी होता है और माइनस माइनस प्लस होकर 8 आ जाएगा प्लस का 15 इक्वल टू 0। इसमें मैं मिडल टर्म स्प्लिट लगा रहा हूँ। a हमारा कॉमन आ जाएगा a माइनस 5, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो a की वैल्यू आएंगी, एक आएगा मेरा 5 और एक आएगा मेरा 3। तो जैसे ही आप a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, तो एक a की वैल्यू होगी आपकी 5 और एक a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो एक a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें दो वर्टेक्स दे रखे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो कि हैं 2,0 एंड 2,5 एंड 2,5 और हमसे बोला है कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। हमें थर्ड वर्टेक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। अगर हमें जो इक्वल लेंथ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो इक्वल लेंथ होंगे, तो बोला है द इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड्स का हमें लेंथ दे रखा है वो हमें दे रखा है 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, टू वर्टेक्स दे रखे हैं आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के, दैट इज 2,0 एंड 2,5 और आपको थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है अगर जो इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर वो 3 है। तो इसको जरा समझते हैं हम पहले कि डायग्राम वगैरह बना के हम समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। तो मैं मान के चलता हूँ जो ए कोऑर्डिनेट है मेरा वो जो दे रखा है 2,0 ले लेता हूँ और जो बी कोऑर्डिनेट है वो मैं ले लेता हूँ 2,5 और जो थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है उसको मैंने ले लिया x, y। अब देखिए इसमें हमें जो इक्वल साइड है वो दे रखा है 3, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इक्वल साइड इसको ले लेते हैं। तो आपको इसको इक्वल साइड नहीं लेना है क्योंकि आपको दे रखा है इक्वल साइड कितना है 3 है और आप देखोगे ए बी अगर निकालोगे तो इसके भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से बच्चे ए बी इक्वल टू ए सी लेके चलते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें इक्वल साइड की लेंथ कितनी दे रखी है 3 और आप देखोगे ए बी से अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो 3 नहीं आएगा। इसका मतलब ए बी नहीं हो सकता 3। तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें बी सी और ए सी को इक्वल लेके चलना है। किसको लेके चलना है, बी सी और ए सी को इक्वल लेके चलना है क्योंकि हम ए बी को 3 नहीं ले सकते हैं तो बाकी बचे दो साइड। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, बी सी और
AC जो है वो हमारा कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तीसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम करते हैं इसको और जल्दी से नेक्स्ट पेज में चलते हैं, या फिर इसी को चलो क्लीन कर देता हूँ, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और मैं A कोऑर्डिनेट, B कोऑर्डिनेट और C कोऑर्डिनेट छोटा सा लिख देता हूँ। तो आपको जो A कोऑर्डिनेट दे रखा है वो A है हमारा, कितना है, A हमारा दे रखा है 2,0, B हमें दे रखा है 2,5 और जो C हमें फाइंड आउट करना है मैंने उसको ले लिया XY। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं AB की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो AB की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो फिर से वही अंडर रूट x2 माइनस x1 करके लगाऊंगा। तो कितना आ जाएगा मेरा, x2 मैं मान के चलता हूँ, ये वाला मेरा जो B कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है और ये मैं मान के चलो मेरा x1 और y1 है। तो कितना आ जाएगा 2 माइनस टू का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जो ए बी है मेरा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा 0 और 5 स्क्वायर मतलब कि 25 हो जाएगा, मतलब कि अंडर रूट 25 आ गया। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है हमारी ए बी की। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए बी सी को हम नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, बी और सी कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। तो जो बी कोऑर्डिनेट है वो हमारा है 2,5 और जो सी कोऑर्डिनेट है वो हमारा x, y है। अब हमें बी सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। x2 माइनस x1 मतलब कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो बी सी है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट, इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2ab मतलब कि 4x आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम करिए, वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस का 2ab मतलब कि माइनस का 10x आ जाएगा, सॉरी y, 10y आ जाएगा। तो ये हमने BC निकाल लिया। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 4 और 25 को प्लस कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम BC को वहीं पे छोड़ते हैं और उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, AC। अब हमें क्या निकालना है, AC। तो AC को भी हम नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। ये सारे आप नोट डाउन करते रहिएगा, फिर हम इसको एक ही बार में इक्वल लेके चलेंगे। ये आपका BC की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हम निकालेंगे AC की वैल्यू। तो आपको पता है A कोऑर्डिनेट मैंने कितना दे रखा था, 2,0, 2,0 और C कोऑर्डिनेट आपको पता ही है x, y। तो इसमें भी आप जल्दी से डिस्टेंस फार्मूला अगर लगा देंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस का y स्क्वायर। तो ये हमारा आ चुका है AC की वैल्यू। अब हमें अच्छे से पता है कि हमने देखा था कि AC इज इक्वल टू BC था, दैट इज इक्वल टू 3। हमने किसको इक्वल ले रखा था, AC और BC को इक्वल ले रखा था 3 के। हमने ट्राइंगल कुछ इस टाइप से बनाया था, A, B और C। तो ये A कोऑर्डिनेट था 2,0, B कोऑर्डिनेट था मेरा, B कोऑर्डिनेट मेरा था आपका 2,5, 2,5 और ये x और y हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने किसको इक्वल ले रखा था, इनको, मतलब कि BC और AC को। तो हम BC और AC को इक्वल लेके चलेंगे और हमारे x y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आगे करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, BC और AC को इक्वल लेके चलेंगे और वहाँ से हम एक्स वाई को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ठीक है चलिए, तो हमारा जो AC की वैल्यू था वो था, AC की जो वैल्यू थी मैं यहाँ पे पहले एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो AC की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर। और जो हमने BC की वैल्यू निकाल रखी थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y और जब हम उसको प्लस कर देंगे, जो मेरा कोऑर्डिनेट आया, जो मेरा 25 और 4 था, तो उसको प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 29। तो ये हमारे BC की वैल्यू हो गई। अब हम इन दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। तो जब हम इक्वल लेके चलेंगे इनको, पर ये दोनों याद रखिएगा अंडर रूट में थे, ये किस में था, अंडर रूट में था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। तो AC इज इक्वल टू BC हमें दे रखा है 3, AC इज इक्वल टू BC हमें दे रखा है 3। तो हमें जब 3 दे रखा है तो AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। अगर AC और BC हमें दे रखा था 3, तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हम यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दें बोथ साइड,
यहाँ पे हम अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो हमारा ये रूट हट जाएगा। तो सिंपली मैंने इसको रूट हटाने के लिए करा है, कोई बड़ी कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। AC स्क्वायर, AC और BC हमें दे रखा था 3, तो जाहिर सी बात है AC स्क्वायर और BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो मैंने यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी और यहाँ से मैंने BC स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। तो हमारा जो AC स्क्वायर है, हमारा जो AC स्क्वायर है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, बस रूट हट जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस ये माइनस का साइन है, माइनस 10y और प्लस 29। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस के 4x से माइनस का 4x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा 4, लेफ्ट हैंड साइड में बचा आपका 4 और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, माइनस का 10y प्लस का 29, माइनस का 10y प्लस का 29। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 29, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 25। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई सिंपली 2.5। y की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। तो y हमारा निकल चुका है। अब हमारे बारी में है कि इसको निकालना x। तो y हमारे पास आ गया है 2.5 और हमारे पता है कि हमें AC स्क्वायर हमें पता है 9 है और AC स्क्वायर हमने निकाल रखा था, कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारा AC की वैल्यू थी, AC स्क्वायर की वैल्यू थी। अब हमें क्या करना है, y की जगह 2.5 रख देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 4 को उधर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लिख दीजिए 2.5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2.5 का अगर आप होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.25। 6.25 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6.25 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस माइनस होके ये माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1.25 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब हम देखिए इसको मिडल टर्म से तो नहीं कर सकते, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके इसका x की वैल्यू निकालते हैं। कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं आता है उसको वो नहीं कर पाएगा इसको, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन में कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम x की वैल्यू या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1.25 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, d की वैल्यू, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो यहाँ पे b कितना है आपका, माइनस का 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4, a कितना है 1 और c कितना है 1.25। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे 1.25 और 4 को, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 16 माइनस 5 आके आपका आ गया 11, कितना आ गया 11। तो इसके आने के बाद हम क्या करते हैं, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। तो इक्वेशन फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1.25 और जो हमने d निकाला है तो यहाँ पे d हम देख लेते हैं हमारे पास कितना आ गया 11। तो जो x की वैल्यू आती है वो कैसे आती है, माइनस का b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो एक x की वैल्यू ऐसे आती है और क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन निकलते हैं, तो पहला सॉल्यूशन हमारा इससे निकलता है और दूसरा बस हमें यहाँ पे माइनस लगा देना होता है और अपॉन में 2a। अब सिंपली अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। आप देखिए अपने इक्वेशन में b कितना है आपका, माइनस का 4 है,
तो b अगर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 11, d हमारा 11 आया है, अपॉन 2a मतलब कि 2। और इसी तरीके से एक और x कितना निकलेगा हमारा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, बस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट 11 अपॉन 2। तो ये आपके वैल्यूज़ हो गए। आप यहाँ पे और भी जैसे कि रूट 11 की वैल्यूज़ मतलब सॉल्व करके आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको डेसिमल में लाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम डेसिमल में पूरा लेके आते हैं। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ 4 प्लस रूट 11 अपॉन 2। एक कर लेते हैं, दूसरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप रूट 11 की वैल्यू निकाल लीजिए, रूट निकालना आना चाहिए आपको। तो 4 प्लस ये आ जाएगा 3.31 अपॉन 2। अब ये कितना आ जाएगा 7.31 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 6, 2 1 2, और फिर आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.65, सॉरी 3.65। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपके पास 3.65 आ जाएगा। और दूसरा जहाँ पे हमें माइनस करना था, अब बस यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, प्लस की जगह यहाँ पे जो आपका प्लस हो रहा है, यहाँ पे जो आपका प्लस हो रहा है उसकी जगह आप क्या लगा देंगे, माइनस। फॉर्मूला में आपके माइनस है, तो आपका कितना आ जाएगा, जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, तो पूरा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 0.35, 0.35। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x की वैल्यू दो आई है, एक आया है 3.65, एक आया है 0.35, और y हमने ऊपर निकाल चुके थे, y हमारा कितना था 2.5। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैंने अलग से आर.डी. शर्मा वगैरह का, या फिर जो अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, उन क्वेश्चनों को उठा के आपके डिस्टेंस फार्मूला को कवर अप करने की कोशिश करिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।